प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित पाम एनालिसिस की इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, ये बहुत ही सुंदर जातक हथेली है। आइए देखते हैं कि ये हथेली कहती क्या है। प्रिय मित्रों, अगर इनके ओवरऑल पाम को देखा जाए तो बहुत कुछ ये वर्गाकार पाम से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। तो आप सभी जानते हैं वर्गाकार हाथ जो है सर्वोत्तम हाथ होता है। तो मुझे नमकीन है। प्रिय मित्रों, वर्गाकार हाथ की पहचान की बात की जाए तो वर्गाकार हाथ की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनकी जो ये जीवन रेखा होती है कटी फिटी नहीं होती है। हाँ, और इनकी मस्तिष्क रेखा भी पूरी बनी हुई है, कटी नहीं होती है। वर्गाकार हाथ में है, ये पूरा वर्गाकार नहीं है लेकिन वर्गाकार हाथ से मिलता जुलता हाथ है। इसकी उंगलियां कुछ पतली तथा कम खुरदरी दिखाई देती हैं और भाग्य रेखा भी पूर्ण बनी होती है। तो देख लो, भाग्य रेखा भी इनकी पूरी बनी हुई है। तो इसको देखते हुए वर्गाकार हाथ में हम इसको रखेंगे। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताऊं कि वर्गाकार प्रकृति के ये व्यक्ति हैं तो ये उच्च विचारों वाले होंगे, धैर्यपूर्ण जीवन जीने वाले होंगे, बुद्धिमान होंगे, बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं होगी। इनका रहन सहन बहुत उच्च होगा और इनके पास लोगों को परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। इस तरह के हाथ वाले लोग जो हैं जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगते हैं। इनका जीवन आप कह सकते हो पूर्ण सुख से भरा हुआ होता है। ऐसे हाथ में अगर बृहस्पति पर्वत ऊंचा हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो इनका बृहस्पति पर्वत कहीं ना कहीं ऊंचा ही है, तो ऐसे लोग शासन की योग्यता रखते हैं। इनको मैनेजर वगैरह बना दिया जाए, प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। ये अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। रूढ़वादिता का इनमें नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि नम्रता इनमें होती है, या कह सकते हो नम्रता कूट कूट के भरी होती है। कहीं ना कहीं ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। समकोण हाथ में देखते हैं ये भारी भी होता है ये हाथ, हाँ। और ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठावान होते हैं। दान देखते हुए भी इनको देखा गया है और दूसरों के वाद विवाद को शांत करवा देने की शक्ति इनमें होती है। ये खुद लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, इनकी हथेली की प्रकृति को देखा जाए तो ये हथेली जाएगी समचौरस हथेली में। और ये समचौरस हथेली वाले जो व्यक्ति होते हैं, आप देखोगे करीब हथेली चारों तरफ से बराबर होती है। हथेली की लंबाई और चौड़ाई भी कमोबेश बराबर होती है, वैसे इनका लंबाई अधिक दिख रही है। तो ये पूर्ण समचौरस नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, शांत होते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। आप कह सकते हो ऐसे लोग पूर्ण पुरुषार्थी जीवन जीते हैं और ये अपने जीवन में जितनी भी उन्नति करते हैं कहीं ना कहीं अपने प्रयासों से करते हैं, अपने माध्यम से करते हैं। और ऐसा व्यक्ति देखा गया है जब तक कार्य को पूर्ण रूपेण ना कर दे तब तक संतुष्ट नहीं होता है। ये अपना कार्य जब तक पूर्ण नहीं कर पाते होंगे तब तक उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देते होंगे कि हमारा ये कार्य सफल हो जाए, और ये ज़िंदगी में सफल होते हैं। और इनकी सफलता का जो मूल मंत्र है वो यही है। वैसे देखिए इनके हथेली का रंग देखिए तो कहीं ना कहीं ये रंग गुलाबी प्रकृति का है। तो गुलाबी प्रकृति की जब हथेली होती है तो व्यक्ति सुंदर हृदय वाला, स्वस्थ शरीर वाला, उच्च विचार वाला,
शालीनतापूर्वक जीवन यापन करने वाला धनी आदमी होता है, मेहनती भी होता है और अपने मेहनत से बहुत आगे जाता है। प्रिय मित्रों, आइए इनकी पाम एनालिसिस इनके अंगूठे से शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इनका अंगूठा प्रारंभ में काफ़ी चौड़ा है और आगे जाके पॉइंटेड हो गया है, थोड़ा नोकदार हो गया है, बीच में ये गोल है। तो इसको आप रखेंगे नोकदार अंगूठे में, पॉइंटेड थंब में। और ये जो नोकदार अंगूठे वाले व्यक्ति होते हैं ये देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इनका जो अंगूठा होता है मूल में, यानी ये जो जड़ होती है यहाँ पे चौड़ा होता है और मध्य में गोल होता है, तथा जहाँ नाखून होता है ना वहाँ पे पहुँचकर थोड़ा नुकीला हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं माना जाता है, देखा भी गया है, माना क्या जाता है, थोड़ा नाजुक मिजाज के होते हैं, सौंदर्यता से युक्त होते हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक व्यक्ति होते हैं और आदर्शवादी व्यक्ति भी कह सकते हो आप इन्हें। काल्पनिक कल्पना करने वाले भी होते हैं, सज्जन होते हैं और अति प्रेमी भी इनको माना गया है। वैसे ऐसे लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्वयं का चिंतन अधिक होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये लोगों की नज़र में स्वार्थी माने जाते हैं। और मित्रता की दृष्टि से देखा जाए अंगूठे की एनालिसिस में तो ऐसे जातक अच्छे मित्र होते हैं, मित्रता में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। इनके अंगूठे पे ये जो लाइनें बनी हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस की लाइनें हैं, संघर्ष की लाइनें हैं। यहाँ से अंगूठे में धन देखा जाता है तो ये अगर पूर्ण बंद हो तो आदमी बहुत धनी हो जाता है, लेकिन इनका ये पूर्ण बंद दिखाई नहीं दे रहा है, खुला दिखाई दे रहा है। तो खुला दिखाई देने का मतलब हुआ आदमी को धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और कभी ना कभी इनको वित्तहीनता का, धन की कमी का शिकार होना पड़ता। चलिए अंगूठे के लिए बस इतना ही। आइए तर्जनी उंगली देखते हैं इनकी क्या कहती है। प्रिय मित्रों, तर्जनी उंगली भी बहुत सुंदर बनी हुई है, लेकिन आप लोग देखें ये मध्यमा की तरफ बेंड होती गई है, यहाँ पे थोड़ा दाग धब्बा भी है। देखो तर्जनी उंगली अगर मध्यमा की तरफ बेंड हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा होता है जातक में शासन करने का, प्रतिनिधित्व करने का एक उसका अपना चाह होता है। तो मित्रों आप देखो तो इनका ये दूसरा जो सेगमेंट है तर्जनी उंगली का ये लंबा है और तीसरा सेगमेंट जब लंबा होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही अधिक बड़ी इच्छा करने वाला होता है, इसकी इच्छा बहुत बड़ी चढ़ी होती है। तो दूसरा पर्व लंबा होने से जातक की इच्छाएं बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं। प्रिय मित्रों कमोबेश आप देखें तो तर्जनी अनामिका इनकी बराबर ही लग रही है, थोड़ा सा छोटी है तर्जनी, चलो कोई बात नहीं। तर्जनी और ये मध्यमा करीब करीब जब बराबर होती हैं उंगलियां ये, तो तर्जनी और अनामिका बराबर होने का सीधा सा मतलब है ये व्यक्ति कार्यों में सामंजस्य बना सकने में सक्षम होगा और अपने समाज में सम्मान जरूर प्राप्त करेगा। चलिए तर्जनी उंगली तो आपने देखा, तर्जनी उंगली का माउंट भी आप देख लें। तर्जनी उंगली का जो माउंट है, गुरु माउंट जो है, ये आप देखो इतना है और बहुत सुंदर है।
ठीक है। तो विद्या बुद्धि में कहीं किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और गुरु पर्वत जब इतना ऊंचा उठा है तो ऐसे लोग एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, इनके गुरु पर्वत पे आप देखिए कितना सुंदर वर्ग का साइन बना हुआ। तो इतना सुंदर इतना बड़ा वर्ग जब गुरु पर्वत पे बनता है तो एक ना एक दिन ऐसे जातक की झोली भर जाती है और बहुत सारा धन अपनी विद्या बुद्धि के बल पर ऐसा जातक कमा लेता है या तो वो बना लेता है। आप लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग इनका है ये फिश साइन में बदलता हुआ भी दिखाई देता है। तो गुरु पर्वत पर फिश साइन भी बहुत शुभ होती है। ऐसा जातक धनी और प्रसिद्ध भी होता है। इनके इस पे आप देखो तो 1 2 3, ठीक है, वर्ग तो बना है लेकिन ये 3 रेखाएं आप देखें तो 3 रेखा का मतलब ये जो पहली रेखा है, ऐसा आदमी किराने आदि का व्यवसाय अपने अंतिम समय में करता है। फॉर्चून वगैरह की दुकान या खाने पीने का सामान बेचने वाला व्यवसाय अपने लाइफ में करता हुआ देखा गया है। ये रेखाएं जो हैं कहीं ना कहीं पूर्ण रेखा है, भाग्य रेखा है। ऐसे लोगों को कभी कभी बैठे बिठाए भी बहुत सारी दौलत मिल जाती है। मध्यमा उंगली आप देखिए श्रेष्ठ है, काफ़ी लंबी है। इस पे थोड़ा तिल या दाग धब्बे टाइप का चिन्ह भी दिखाई देता है। तो ऐसा जब होता है तो आदमी अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए या स्त्रियों पे ऐसे लोगों का पैसा खर्च होता रहता है। प्रिय मित्रों, आप देख पा रहे होंगे तो भले छोटा लेकिन इनकी मध्यमा 4 पर्व बना रही है। ठीक है, 1 2 3 4, और ये तीसरा पर्व जो है, तीसरा पूर्वा जो है, यहाँ पे ये 4 पर्व बना रही है। तो मैं आप सबको बताऊं, ये जब मध्यमा पे 4 पर्व होते हैं तो वैसे कहा जाता है ऐसे लोग बहुत अच्छी किस्मत वाले होते हैं और दानवीर भी इनको देखा गए हैं। नेता प्रकृति के थोड़ा होते हैं, नेतागिरी का स्वभाव आता है इन लोगों के, और कम उम्र में बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है इनके जीवन में इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन वहीं पे एक चीज़ ये भी जान लो, तीसरे पर्व पे ये चौथा पर्व बन रहा है। ठीक है, हम लोग इसको प्रथम, इसको दूसरा, इसको तीसरा मानते हैं। तो तीसरे पर्व पे जब बन रहा है मध्यमा पे, तो तीसरे पर्व पे ये जो 4th सेगमेंट होता है ये रोग और परेशानियों की सूचना देता है। ऐसे जातक की ज़िंदगी में रोग और परेशानियां ज़रूर आती हैं। प्रिय मित्रों, इनकी कनिष्ठिका की बात कर लें, बहुत सुंदर कनिष्ठिका बनी हुई है इनकी, काफ़ी लंबी बनी हुई है। और ये देख लीजिए, जिससे हम लोग नापते हैं, ये जो है अनामिका के प्रथम पर्व के आगे निकल रही है। तो जब भी ये अनामिका प्रथम, कनिष्ठिका प्रथम पर्व के आगे निकलती है तो ऐसे जातक की जो स्किल होती है बहुत अच्छी होती है, कन्वर्जन पावर बहुत अच्छी होती है, और कोई भी निर्णय अगर ये लेता है तो काफ़ी सोच विचार करके निर्णय लेता है। ऐसे लोग कोई एक्सीडेंटल निर्णय नहीं लेते हैं। जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं, ये भैया कनिष्ठिका, वो तो एक्सीडेंटल निर्णय ले लेते हैं, बिना सोचे समझे ले लेते हैं। लेकिन इनकी उंगली लंबी है तो बातचीत का कौशल बहुत अच्छा होगा इसमें, और जो भी काम करते होंगे ये सोच विचार के करते होंगे। तो मित्रों, इनका बुद्ध पर्वत देखिए, काफ़ी चौड़ा और काफ़ी फैला हुआ है। ठीक है,
और सूर्य से जुड़ा हुआ है। और इस पे आप देख रहे हैं 1 2 3 रेखाएं बनी हैं। तो इन 3 रेखाओं से बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये स्त्रियों के प्रति काफ़ी आकर्षित होने वाले होंगे। हो सकता है कई महिला मित्र भी हों, ये भी देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि बुध पर्वत पे 3-4 लकीरें होती हैं तो आदमी 3-4 व्यवसाय करता है। अगर नौकरी की बात की जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता है। तो कुल मिला के बुध इनको अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच समझ प्रदान कर रहा है। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत अगर इनका देखा जाए तो आप देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है, बहुत ऊंचा उठा हुआ नहीं है। और लेकिन सबसे शुभ बात यह है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा सूर्य पर्वत पे। सूर्य रेखा लंबी मस्तिष्क रेखा तक पहुँचती दिखाई दे रही है। डबल तिबल सूर्य रेखा भी दिखाई दे रही है। सबसे शुभ चिन्ह सूर्य पे मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्रों, आप कह सकते हो बहुत सारे शुभ चिन्ह सूर्य पर्वत पे इनके दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे शुभ चिन्ह होने पर जातक बहुत अच्छी नौकरी पाने में सफल होता है। ठीक है, इनकी शुरुआत में ही बहुत अच्छी नौकरी हो सकता है लग गई हो। वैसे इतनी लंबी सूर्य रेखा जातक को पॉलिटिशियन भी बनाती है। राजनीति में इनको काफ़ी इंटरेस्ट देती है और बहुत बार ये ऐसे लोग बड़ा नेता, बड़े मंत्री बनते हुए भी देखे गए हैं। और जितनी इनकी लंबी फिश लाइन बनी हुई है, ऐसे लोग 100% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगती हुई देखी गई। तो मित्रों, इनका सन पर्व देखिए किस स्थिति में है। तो शनि पर्वत पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। शनि पर्वत पे भी कहीं ना कहीं फिश टाइप बनती हुई देखी जा रही है। तो इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा होगा। शुरू में अच्छी नौकरी जो है स्टार्टिंग में इनको मिल गई होगी। वैसे इसे गुरु पर्वत पे जा रही है रेखा, ये देख लीजिए। और चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा इनकी एक आ रही है। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका भाग्योदय किसी स्त्री के कारण, किसी महिला के कारण होगा और बहुत बढ़िया धन भी प्राप्त होगा। वैसे मैं बताऊं, इनके सूर्य पे तिल बना हुआ है ये, और सूर्य रेखा के दाहिनी तरफ बना हुआ है। तो ऐसा होने पर ये योग और शुभ हो जाता है। ऐसा जातक जो है समुद्र पर्यंत यात्रा करता है और उसका नाम समुद्र पर्यंत फैलता है। यानी एक देश से दूसरे देश तक ऐसे लोगों का नाम होता है और इनका रोजी रोजगार भी होता है। आप लोग देखिए, इनकी भाग्य रेखा कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत से जुड़ी है, जीवन रेखा चंद्र पर्वत से जुड़ी है। और जब ऐसा होता है तो ऐसे जातक का भाग्योदय जो है किसी स्त्री के कारण होता है। ऐसे जातकों को भाग्योदय अक्सर विदेश में होता है। अगर यात्रा रेखाएं भी बढ़िया ढंग से बनी हैं तो ऐसे जातकों को विदेश अवश्य जाना चाहिए। ये विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ कमाने वाले होते हैं। अब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से ही निकल रही है, जीवन रेखा भी वहाँ जा रही है। तो ये दोनों मिलकर चांस बना रही हैं कि ऐसा आदमी विदेश में जाएगा और बहुत बढ़िया धन कमाएगा। वैसे यहाँ पे ये कुछ निशान सेटल डाउन होने के भी बन रहे हैं। ऐसे लोग विदेश में ही सेटल होने की सोच लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इनकी हृदय रेखा देख लीजिए, काफ़ी लंबी है, ठीक ठाक है। लेकिन ये भी जान लीजिए
यहाँ पे ये द्विशाखित होती दिख रही है। और जब भी हृदय रेखा द्विशाखित होती है इस तरह से, तो ऐसा आदमी प्रेम के चक्कर में बहुत फंसता है। और ये थोड़ा काले मालिए है, तो प्रेम के चक्कर में या प्रेमिका से, प्रेमी से धोखा भी पाता है। मेरे मित्रों, इनके शुक्र पर्वत को देखिए, इतनी ज़्यादा लग्जेरियस लाइन बनी हुई है, छोटी छोटी। ठीक है, तो बहुत ही सुख सुविधा संपन्न पूर्ण जो है ये जीवन जी रहे होंगे। इनका पूरा जीवन सुख सुविधा संपन्न दिख रहा है। और ये डबल जीवन रेखा या मंगल रेखा जो आप कहें, ये बनी हुई है। तो इनके पास पैतृक संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, घर, मकान, दुकान ज़रूर होगा। और अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सुख सुविधा, ऐशो आराम की व्यवस्था वाला घर जो है ये बनाते हैं अपनी लाइफ में। मंगल पर्वत आप देखिए काफ़ी स्ट्रांग है। और मंगल रेखाएं मंगल क्षेत्र तक ही जा रही हैं। तो जो मंगल रेखाएं किसी को काटती नहीं, तो ये बहुत शुभ हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होता है, हेल्दी शरीर का होता है, सुंदर शरीर का होता है। और पावर भी ऐसे लोगों के शरीर पे होती है। इनकी शुरुआत में यहाँ पे देखिए, जहाँ से जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा निकल रही है, कहीं ना कहीं यव टाइप का चिन्ह बना रहा है। तो ऐसे लोगों को बचपन में कुछ बीमारियां लगी रहती हैं। और पारिवारिक कोई ना कोई बीमारी ऐसे लोगों का पीछा करती हुई देखा गया है। प्रिय मित्रों, बहुत सुंदर जीवन रेखा आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर, चंद्र पर्वत तक पहुँचती हुई। बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पहुँचती हुई। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। मैं बताऊं, अगर ये दोनों ऐसे बंद हो जाता ना, तो ये अवश्य ही पूरी दुनिया का धन जो है इनके घर में होता भी है। बहुत भाग्यशाली होते, अरबपति होते, उससे भी ज़्यादा दौलतें होती। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर में अगर ये रेखा इसको कवर कर लेती है, तो ये संयोग घटित होगा। वैसे इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, भाग्य रेखा को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये विदेश चले जाएं तो बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे, माला माल हो जाएंगे। वैसे इनके रेखा को स्पष्ट रूप से देखिए, तो विदेश में सेटल होने के कई लाइनें, कई प्रकार की लाइनें बनी हुई हैं। तो हृदय रेखा में तो डिस्टर्बेंस दिख रही है, कहीं ना कहीं जंजीर होती है। तो हृदय में इनको प्रॉब्लम महसूस होती होगी। कुछ ना कुछ लोग जहाँ ये दिल लगाते होंगे, वो इनको धोखा देके चले जाते होंगे। तो मित्रों, आप देखिए, इनकी भाग्य रेखा 2-3 जगह पे कटी हुई है, 1, 2, 3। तो ये जहाँ जहाँ पे जिस उम्र में कटी हुई है, जातक को उस उम्र में भाग्य के धोखे मिलते हैं, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है, धक्के खाने पड़ते हैं। और 2-3 बार इनको नौकरी की, धन की, पैसे की प्रॉब्लम महसूस होगी। वैसे राहु क्षेत्र इनका काफ़ी फ्लैट दिख रहा है, ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के राहु क्षेत्र वाले अगर चाहें तो शेयर मार्केट आज से बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मंगल क्षेत्र पे इनके देखिए धब्बा टाइप का बना है, मंगल रेखा बनी हुई है। तो इतने से देखो, मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जीवन में एक आध बार बहुत तीव्र मानसिक उलझन का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, जब ये मानसिक मंगल पे
ये मानसिक मंगल कहलाता है। मानसिक मंगल पे जो कोई रेखा इस तरह से बनी होती है तो जीवन में स्ट्रेस का सामना 1-2 बार करना पड़ता है। और ये चंद्र पर्वत पे इस तरह की रेखा बनी है कहीं, तो ये भी विदेश में सेटल डाउन होने का दिखा रही है, तो विदेश जाने का संयोग बनेगा और ये विदेश जरूर जाएं। प्रिय मित्रों, ये देखो सूर्य थोड़ा दबा हुआ है। अगर ये सूर्य की आराधना करें तो इनकी इच्छाएं जो है बहुत जल्दी पूरी होंगी और इनका नाम पूरी दुनिया में फैलेगा। शनि पे भी शुभ अशुभ बहुत सारी रेखाएं हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस है, तो शनि की शांति की आराधना भी करानी चाहिए। देखो बिना गुरु की कृपा से कुछ होता नहीं है, तो गुरु ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीं श्रीं घेड़ श्री सूर्य देवाय नमः, इन मंत्रों का जाप घेड़ श्री सूर्य देवाय नमः सूर्य के लिए और गुरु के लिए ब्रीम बृहस्पताय नमः मंत्र और शनि के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। हनुमान मंदिर जाके अरदास लगाते रहना चाहिए।